मॉर्निंग एंड वेलकम आवर आनंद हेरिटेज गैलरी। आज मैं अपने आनंद हेरिटेज गैलरी के टेक्निकल टीम को एक खास विषय पे बात करने के लिए बुलाया हूँ। वो खास विषय है भारत के पौराणिक व्यवस्था में माप। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों को ये लगने लगा कि किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो उसे एक समान प्रोपोर्शनेट में दिया जाए। इसके लिए माप तौल की आवश्यकता पड़ने लगी और हमारे यहाँ जो माप तौल है वो परमाणु के स्तर तक मापने की व्यवस्था थी भारत में। हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई को खसखस कहा जाता था, जो धान का धान होता था, और दो खसखस मिलके एक चावल होता था। लेकिन बोलचाल की भाषा में और काम में लाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई थी वो रत्ती कहलाती थी। रत्ती जो है 8 रत्ती मिलके 1 मासा होता था, 10 मासा मिलके 1 भरी होता था और 12 मासा मिलके 1 तोला होता था। भरी और तोला में थोड़ा सा अंतर होता है। 5 तोला इजकल टू 1 छटाक, 4 छटाक का 1 पाव होता था और 4 पाव का 1 सेर होता था। और 5 सेर को हम लोग पसेरी बोलते थे और 4 पसेरी 8 पसेरी का हो जाता था हम लोगों का मन, यानी 40 सेर का 1 मन। ये हमारे यहाँ की बहुत पौराणिक व्यवस्था है। हमने गांव में खुद भी देखा है। गांव में ऐसा था कि जब लोग के पास में अपने तौलने के लिए इस प्रकार के बाट नहीं हुआ करते थे तो वो लोग इसको इक्विवेलेंट करके अपने तराजू पर पत्थर के टुकड़े से तौला करते थे। तो हम आते हैं, आप शुरुआत करते हैं इस आनंद हेरिटेज गैलरी के सबसे पुराने माप तौल के। है हमारा माप तौल का सबसे आनंद हेरिटेज गैलरी नहीं, भारत में प्राप्त सबसे पुराना माप तौल की पद्धति का टुकड़ा। ये देखिए, ये विभिन्न साइज में है। ये एक बड़ा है, ये एक छोटा है, ये एक उससे छोटा है, यानी ये सेर में है और ये मुगल कालीन है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि अकबर के काल में इसे व्यवस्थित किया गया, इस शेर छटाक की व्यवस्था को। तो ये जो है इसमें जो सबसे बड़ी इकाई आप देख रहे हैं ये मुगल काल का है, जो है ये एक। इसके बाद हम लोग आधा शेर आते हैं, पाव आते हैं, छटाक आते हैं, एक आधा छटाक आते हैं एंड 1/4 छटाक आते हैं। इस तरह करके क्या है कि मुगल कालीन का ये तौलने की व्यवस्था। जैसे जैसे विकास हुआ, धातु, ये अष्ट धातु के बने हुए, किसी एक धातु के बने नहीं होते थे और इस पे ये खास प्रकार के खरबूज के आकार के हैं जिसे आम जनता बना नहीं सकती थी और ये खास करके राज दरबार में चला करते थे। अब क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश पीरियड भी आई। भारत में जो ब्रिटिश पीरियड आई तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये मेरा ब्रिटिश पीरियड का, ये मेरा लीजिए, ये ब्रिटिश पीरियड का 2 शेर है। इस पे 1886 यानी कि 1886 ईस्वी में एक मानक तौलने की व्यवस्था का अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों ने वो शेर पद्धति ही अपनाई। इस पर भी 2 शेर लिखे हुए हैं। ये हमारे यहाँ 2 शेर हैं। इसके बाद आते हैं, इसी का है ये 1 शेर है। उसी तरह का ये है जो है ये आधा शेर है। आधा शेर यानी लगभग आधा किलो से थोड़ा सा कम। किलो आज की माप तौल की पद्धति है, तौलने की पद्धति है। उस जमाने में शेर हुआ करती थी। तो ब्रिटिश राज की तरह ही हमारे यहाँ बहुत सारे राजे महाराजे के भी अपने अपने रखते थे। जैसे ये देखिए, ये मेरा एक सेट है। मेरे पास लगभग 25 राजे महाराजाओं के जमाने के प्रिंसले स्टेट के माप तौल के सिस्टम है। चूंकि सारे को दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ये मैं कुछ भी देखिए, इस पर सूरज बनी हुई है। सूरज इंदौर की पहचान थी। ये इंदौर का शेर है। इस पर हिंदी में भी लिखा हुआ है इंदौर। इसके देखिए ये 2 शेर है, ये 1 शेर है। ये दोनों इंदौर के हैं, चूंकि दोनों पे सूरज बने हुए हैं और दोनों पर इंदौर भी लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए एक जोड़ी सांप इसमें बनी है आपका ग्वालियर का।
हर राजे महाराजाओं का, हर प्रदेश का अपना एक राज चिन्ह हुआ करता था। तो ये जो दो सांप बने हुए हैं, बीच में सूर्य भगवान बने हुए हैं, ये ग्वालियर की पहचान थी। ये ग्वालियर स्टेट का हमारा है। इसी तरह की बात जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये नाना प्रकार के ये जो शेर हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के शेर हैं जो उस समय चला करते थे। ये दो शेर है, आप ध्यान से देखेंगे, और ये पुराने जमाने के ही हैं। इस पे भी राजे महाराजाओं के चिन्ह बने हुए हैं। ये दो शेर है, इसके बाद ये एक शेर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आधा शेर है। धीरे धीरे जब हमारे यहाँ जब सिस्टम शुरुआत हुई तो आगरा नामक जगह में जो यूपी में पड़ता है, वहां पर शेर बटखारा के बनने की सबसे बड़ी व्यवस्था तय की गई। और आगरा के शेर को पूरे भारत में लगभग मान्यता दी गई। दक्षिण भारत के मापतौल की भी यही व्यवस्था थी। दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों के चलते थे। अब हम आते हैं, शुरुआत करते हैं शेर पे, पसेरी पे, जो हम लोग करते थे 40 किलो का, 40 शेर का एक मन होता था, अर्थात आज का लगभग 37.5 किलो। ये तो हुई हमारे तौलने की व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था पे आते हैं जो होता है माप की व्यवस्था। माप की व्यवस्था जो होती है, ये देखिए, ये आपने भी देखा होगा। अगर कोई हमारे उम्र के लोग होंगे तो उन्होंने अपने गांव में, अपने बचपन में देखा होगा, चावल, दाल, गेहूं सबको पैली में नाप करके देंगे। पैली है मैंने एक प्रकार का नापने का है। ये एक शेर, देखिए राजे रजवाड़ों के चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ पे श्री राम भी लिखा हुआ है, स्वस्तिक भी लिखा हुआ है, और राज दरबार के भी चिन्ह दिए गए। ये एक शेर के बराबर का एक पैली है। ये एक शेर में क्या होता था, चावल को भर दिया, ऐसे करके कर नाप दिया, और इसको उलट के दे दिया। 5 बार देने का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को 5 शेर दिया गया। ये तो हुई। इसी तरह देखिए एक शेर है जो यहाँ पर लिखी हुई है, हाफ शेर, यानी आधा शेर। ये अंग्रेजी में आधा शेर लिखा हुआ है। ये भी एक मापने का ही तरीका था। इसमें चावल, तेल, दही जो भी नापना हो, ये दूध, इससे नापा जाता था। ये है हमारा आधा शेर। पाव मतलब 4 छठा, यानी आधा का आधा शेर, 1/4 शेर। इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़ा है, 1/8 शेर, यानी कि एक पाव का भी आधा। और ये है हमारा 1/, यानी छठा। इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं नजदीक करके, कि इस पे सारे लिखावट को पढ़ाई हो जाए। ये शेर है, इसमें लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और उसी तरह जब कभी हम लोग तेल नापते थे, दूध नापते थे, यानी तरल पदार्थ का नापने का एक पैली हुआ करता था, जिसमें कि दूध को लिख के ऐसे करते थे। उसी तरह ये अंग्रेजों के जमाने का पेट्रोल का नापने का है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 1/6 इंपीरियल आउंस, 1/6 इंपीरियल गैलन, यानी 26.6 आउंस। इसमें भी क्या होता था, पेट्रोल, मोबिल या डिफरेंट टाइप के वैसे सामान जो तौले जाते थे, वो इससे डाल करके तौल लिए जाते थे। ये हमारे आनंद हेरिटेज गैलरी का स्पेशल सेगमेंट है। चूंकि आनंद हेरिटेज गैलरी एक प्रकार का संग्रहालय का रूप ले चुकी है, मेरे 50 साल के मेहनत के बाद आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। नापने तौलने का जहां तक सवाल है, वो लंबाई में भी होती थी। लंबाई में जमीन वगैरह है, जमीन वगैरह नापने की सबसे इकाई को धूड़ कहते थे। ये 20 धूड़ का एक कट्ठा होता था, और 20 कट्ठे का एक बिगहा होता था। ये जो धूड़ है, ये जगह जगह हमारे झारखंड में 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। उसी तरह हम दरभंगा निवासी हैं, हमारे उत्तर बिहार में 1760 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे के बराबर एक बिगहा होता है। इसी तरह लंबाई की बात जब करेंगे तो वो भारतीय व्यवस्था है, वो है गज फीट का। गज मतलब क्या होता है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है 4 अंगुल,
ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 अंगुल को हम लोग बोलते थे गिरा, और 16 गिरा का 1 गज होता था। माने 4 अंगुल इजकल टू 1 गिरा, और 16 गिरा इजकल टू 1 गज, और 1760 गज इजकल टू 1 मील होता था, जिसको हम लोग, और 2 मील को हम लोग 1 कोस बोलते थे। जो आज किलोमीटर है वो किलोमीटर नहीं होता था, वो हम लोग ये जो मील की पद्धति है, ये जो सो आई है अंग्रेजों से, और हमारी जो पुरानी पद्धति है वो कोस की है। 2 मील को हम लोग 1 कोस कहते थे। मुझे आज भी याद है जब मैं दरभंगा में रहता था और मेरे घर से मेरे स्टेशन की दूरी 2 मील थी, तो हम लोग के घर में बोलते थे 1 कोस दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 कोस दूर है। और 2 कोस इक्वल टू 4 मील होते थे, जो 1 योजन कहलाता था। 4 मील को 1 योजन कहते थे। हर प्रकार दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको नापाना। आज की एपिसोड को समाप्त करते हैं। आनंद हेरिटेज गैलरी की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।